वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको जिससे भूख नहीं लगती रहती है, यानी कि भूख नहीं लगती रहती है और जितना भी अच्छा हम पका चुके हैं फिर भी खाने बैठते हैं फिर भी भूख नहीं लगती है। चाहे बच्चों के साथ ऐसा मामला हो या हमारे साथ हो, बच्चे तो खाते ही नहीं, हम तो उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हर एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा काळजी करती रहती है, उनकी चिंता करती रहती है कि ये कुछ खाते ही नहीं। तो इंशाल्लाह आप ये वजीफ़ा इसके लिए करें कि जब भी आप पकाएं, आप ये कलमा मैं आपको बोलने वाली हूँ, कहने वाली हूँ, आप इसे पढ़कर 41 मरतबा पढ़कर आप उस खाने पर दम करके खिला देंगे तो उन्हें भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा और मांग कर खाने शुरू कर देंगे, बच्चे भी और बड़े भी। ऐसे हालात हमसे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम दवाई खाते रहते हैं और टैबलेट वगैरह लेते रहते हैं, टॉनिक वगैरह खाते रहते हैं कि हमारी तबीयत में सुधार आ जाए। तो ऐसा करने से फिर भी हमें भूख नहीं लगती रहती है। तो आप उस वक्त में अल्लाह का ये जो कलमा है आप उसे पढ़ते रहना चाहिए। तो जब हमें बच्चों के लिए करें या खुद के लिए भी करें, ऐसे कलमा पढ़कर हम दम करके खाने के पर दम करके इंशाल्लाह खाने बैठेंगे तो आपको भूख भी लग जाएगी और पेट भर के आप खाना भी खा जाएंगे। यानी कि हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारी तबीयत कैसे सुधरेगी? बस हम टैबलेट वगैरह खाते रहते हैं, टॉनिक वगैरह खाते रहते हैं, तो हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें कमज़ोर आ जाएगी। फिर हम दवाई खाने के चक्कर काटते रहते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहते हैं कि हमें भूख नहीं लग रही है। ऐसे वजह से हमें दूसरी और भी बीमारी आ जाती है, यानी कि कमज़ोरी हमारे जिस्म में है तो उसके लिए हमें दूसरी बीमारी भी आ सकती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने तबीयत का बहुत सारा ख्याल रखें। आपको वजीफ़ा करना चाहिए ताकि हम टैबलेट खाने से बच जाएं, दवाई खाने से बच जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम दवाई खाते हैं तो हमारा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दूसरी बीमारी आने की खतरा होता है, जान को बहुत ज़्यादा नुकसान होते रहता है। तो इससे पहले तो आप हर नमाज के बाद आपको कुल अल्लाह का सूरा आप जितने बार पढ़ना चाहते हैं पढ़कर पानी पे दम करके पीने से भी हमारी जिस्म की बीमारी शिफाहत हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप भी हर वक्त अल्लाह का नाम अपने ज़बान पर लेते रहें। और ऐसे कई लोग हैं जो आज बिस्तर पर पड़े हैं, जिन्हें हाथ नहीं खेलते रहता, पाँव नहीं खेलते रहता है, उन्हें खाना नहीं खाया जाता रहता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारी हमारे जिस्म में आ चुकी है जिससे हमें निजात पाना चाहते हैं फिर भी ज़्यादा होती है, कम नहीं होती रहती है। तो आप ऐसे बीमारी से दूर रहें, अल्लाह को याद करते रहें, वजीफ़ात करते रहें, पानी पे दम करके हर एक यासीन का सूरा हो या चाहे आपको कुल्लू औज़ु बिरब्बिन नास का सूरा हो, आयतल कुर्सी हो, अहदनामा हो, ऐसे जो अल्लाह के नियामतें हमें अता हुई है आप इसे पानी पे दम करके पीते रहेंगे तो इससे भी ज़्यादा दवाई से भी ज़्यादा दुआएं काम करती है। तो अल्लाह ताला ने हर एक के लिए वजीफ़ा दे रखा है, तो आप भी वजीफ़ा करते रहिए। ये वजीफ़ा जो आपको मैं बताने वाली हूँ ये वजीफ़ा आप अपने लिए भी करें, औरों के लिए भी करें, या चाहे आपके घर में माँ बाप है, सास ससुर है, भाई बहन है, या आपके शौहर है या आप बीवी है, तो आपके लिए भी ये वजीफ़ा आप खुद भी कर ले सकते हैं। यानी कि जब भी आप कुछ पकाते हैं तो उस पर आप 40 पे 1 मरतबा ये दुआ पढ़कर दम करके खा लेने से आपको भूख भी लग जाएगी और आपको दवाई भी नहीं खाना पड़ेगा। और बच्चे भी ऐसे सताते रहते हैं कि बच्चों का तो कहना ही कुछ और है, यानी कि वो बाहर का तो खा लेते हैं तो फिर घर का नहीं खाते रहते हैं। बस ऐसे बाहर का ऐसा खाने से बच्चों की तबीयत खराब होती रहती है, तो माँओं को बहुत चिंता रहती है बच्चों को लेकर। तो उनके लिए भी आप ये वजीफ़ा हमेशा कीजिए, तब तक कीजिए जब तक बच्चे आप मांग कर क्यों ना खा लें, तब तक आप वजीफ़ा करते रहना है। यानी कि हम कुछ भी करते हैं तो 1 दिन 2 दिन करके छोड़ देते हैं तो इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा के लिए आप ऐसा वजीफ़ा करते रहें। ऐसे भी नहीं है तो आप ऐसे ही जब भी आप कुछ पकाते हैं तो उस पर आप हमेशा के लिए पढ़कर दम करके छोड़ दिए जाए तो घर के घर पूरे लोग खाते हैं, तब भी आपको
ٹھیک ہی رہے گی، آپ کے ہر انسان کی طبیعت ٹھیک رہ جائے گی۔ آپ سبھی لوگ کھا سکتے ہیں، آپ اپنے لیے بھی نہیں، اوروں کے لیے بھی، گھر کے سبھی سدسیہ لوگوں کے لیے بھی آپ اے وظیفہ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جب بھی کچھ بھی پکائیں بسم اللہ کر کے ہی پکائیں، اور جب بھی پکائیں یہ دعا پڑھ کر اس کھانے پر ضرور دم کریں جو آپ پکا چکے ہیں۔ تو اس پر دم کر کے کھانے سے بھی پورے لوگ، اب جتنے بھی گھر میں لوگ رہتے ہیں پورے لوگ بھی کھا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کی صحت اچھی رکھیں گے۔ تو آپ کو وہ دعا یہ ہے کہ والذی هو یطعمنی و یسقی، والذی هو یطعمنی و یسقی۔ آپ کو بس اتنی 2 لائن ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں رہتا ہے تو آپ ویڈیو شیئر کر کے اور آپ سیو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ ایسے ہی وظیفات کے لیے مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنے طبیعت کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔